आज का जो परिवेश है, मनुष्य अपने व्यवहार को सबों के साथ कैसा बनाए, कैसे शब्द का चयन करे। कहा गया है कि बोल का मोल अनमोल है, बोल सके तो बोल, अंदर उसको तौल के बाहर मुख को खोल। जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसको पहले हमें अपने अंदर उसको महसूस करना चाहिए कि हम जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं उसे कैसा लगेगा। अगर वो मेरे बारे में बोलता तो मुझे कैसा लगता, अगर आप अच्छा लगता है तो हम उस चीज को आगे बोलेंगे। और यदि हमें लगे कि नहीं, ये तो किसी को भी कष्ट पहुंचा सकता है, हम वैसी बात क्यों करें। रहीमन जिहवा बावरी, रहीमन दास कहे कि रहीमन जिहवा बावरी, कह गई सरग पताल। ये जीभ बड़ी बावरी होती है, क्या कह जाए। ये जीभ ही ऐसे ही शब्द के चयन से पान भी मिलता है, और यही मुख से अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो जूते भी पड़ते हैं। रहीमन जिहवा बावरी, कह गई सरग पताल, आप वही कह भीतर गई, ये तो कह के भीतर चली जाएगी। जूती खाए कपार, जूते तो सर पे पड़ेंगे। तो हमें अपने बातों को कैसे बोलना है, कहां बोलना है। अब एक छोटी सी एक कथा, एक चुटकुला बताते हैं आपको, सुनकर हंसी भी आएगी। सत्य तो बोलना होता है, मनुष्य को सच्चाई बोलनी, ऐसी सच्चाई जो किसी को दुख पहुंचाए, वो कैसे बोले। एक आदमी था, उसके कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था कि उसकी उम्र इतनी लंबी थी कि अपने कुल खानदान सबों का सर्वनाश, सबों के मृत्यु हो जाने के बाद उसे मरना था। अब वो कुंडली अपनी रखता है और किसी पंडित को बुलाता है कि भाई हमारी कुंडली बताओ क्या है। पंडित जी कुंडली देखते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो कुंडली बहुत गलत लिखा हुआ है, तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग है कि तुम अपने पूरे कुल खानदान का सर्वनाश, मर जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। ये बात सुन वो आदमी भड़क गया। कोई भी भड़क जाएगा। वहीं एक दूसरे पंडित जी आए, ब्राह्मण, बात उन्होंने भी कुंडली देखी, कुंडली में तो वही था, लेकिन जरा उनके कहने का तरीका देखिए। उन्होंने शब्दों का चयन किया कि बात भी कह दे और इसे बुरा भी नहीं लगे। उन्होंने अपने शब्दों का चयन किया। कह महाराज आपकी कुंडली तो बहुत, आप तो बहुत ऊंचे संस्कार वाले व्यक्ति, भगवान ने आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली, आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, और जो जिम्मेवार होता है उसी के ऊपर भगवान कुछ बोझ डालते हैं। आपके ऊपर अपने पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे घर में कुल खानदान के जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन और मृत्यु के निर्वहन का बोझ आप ही के ऊपर डाले हैं। आपके ही हाथों सबों का उद्धार होना लिखा है, और अंत में आप इस भूलोक को त्याग करेंगे। आदमी बोला देखिए पंडित जी कितनी अच्छी बात बताए। अरे बात तो उन्होंने भी वही कही थी, और इन्होंने भी यही कही कि सबके मरने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी, लेकिन कहने का तरीका बदल गया, जिससे उस सच्चाई से अवगत हुआ लेकिन उसे कष्ट नहीं हुआ। तो ये होता है अपने मुंह से किसी को सच्चाई बोलना भी एक कला है, शब्द का चयन करना भी एक कला है। हम अपने आप में अहम नहीं लाए, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम अपने आप में घमंड, घमंड तो कभी रामचरितमानस में भगवान ने भी नहीं किया। अपने किए गए कामों का हमेशा किसी दूसरे पे श्रेय देना। सपोज आप 10 लोगों के साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं, सब कोई जानता है आप सक्षम हैं, आप ही के चलते सब लोग मिल करके इस काम को संपादित किए, कार्य को पूरा किए, लेकिन ये हमारा ये काम नहीं होना चाहिए कि ये मैंने किया, नहीं आना चाहिए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने द्वारा, वो जानता है कि हम अगर नहीं होते तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। एक ये कहना और ये कहना कि आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, ये दोनों में अंतर है। बात एक ही है, सब लोग मिल करके ही काम करते। प्रभु श्री राम ने जब लंका विजय प्राप्त किया, बांदर भालुओं की सारे सेनाओं को लेकर के वो लंका में गए,
रावण की मृत्यु के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब वो पुष्पक विमान से घर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने सारी वानरी सेना को क्या कहा था? प्रभु श्री राम का देखिए, अगर प्रभु श्री राम नहीं होते तो लंका विजय संभव नहीं था, सब लोग जानते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि चितई सबन पर किन्हीं दाया। जब बैठते हैं पुष्पक विमान पे तो उन्होंने सबको एक बार दया करके देखते हैं। अब बोले मृदुल बचन रघुराया, और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम्हारे बल, उन्होंने वो श्रेय दे रहे हैं अपने सारे सैनिकों को कि तुम्हारे बल में रावण मारियो, तुम्हारे ही बल से हमने आज रावण का संहार कर पाया हूं। अगर तुम लोग नहीं होते तो ऐसा संभव नहीं होता। अतिलक विभीषण कह पुर पायो, और तब विभीषण को तिलक मिला है, ये सब आप लोगों से हुआ है, आप लोगों के बल के कारण हुआ है। भगवान ने श्रेय अपने सैनिकों को, अपने वानरों को दिया है। और वहीं जब वो अयोध्या आते हैं, सारे गुरुजनों से मुलाकात होती है, उनके साथ कुछ हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, ये सब लोग साथ में आए हुए थे। तो जब इन लोगों से गुरु वशिष्ठ का परिचय करवाते हैं तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये गुरु वशिष्ठ हैं, ये हमारे कुल के सबसे पूज्य व्यक्ति हैं। कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। यहां उन्होंने कहा कि इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों का संहार किया, दनुजों का संहार किया, रण में जो हमने वध किया वो सब इनकी कृपा दृष्टि के कारण हुआ। उन्होंने श्रेय किसको दिया? गुरु को दिया। वहां पे किसको दिया? अपने सभी सैनिकों को दिया। खुद तो कभी श्रेय लिया ही नहीं कि हमने रावण को मारा। एक सफल व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पूरे समाज को, पूरे सबको लेकर के चले। यानी शब्दों का चयन, हम क्या बोले, दुनिया जानती है कि सब आप कर रहे हैं, आप ही करता है, लेकिन फिर भी भगवान ने कभी वो श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, दूसरों को दिया। यही व्यवहार हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम यदि किसी को सुख नहीं देते तो दुख देने का भी हमें अधिकार नहीं है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हमारी बात से लोगों को सुख, खुशी मिले, लोग थोड़ी सी मुस्कुरा लें। अरे लोगों को हंसा नहीं पाते हैं तो रुलाने का भी हक हमको भगवान ने नहीं दिया है। हम अपने व्यवहार से लोगों को प्रसन्नता दें, खुशी प्रदान करें। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार जगत में रह जाएगा। हम तो चले जाएंगे, संसार छोड़ के व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसका किया गया कर्म, उसका किया गया दूसरों के प्रति व्यवहार उसको युगों तक जिंदा रखता है। और यही व्यवहार हमें अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और बस आज यही ज्ञान की बातों के साथ, जय श्री राम।